नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बंसाली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। यूपी के हाथरस में एक दलित बहन के साथ जिस प्रकार उसका बलात्कार करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत व्यथित है इस घटना के बाद दिल, तो मैंने कहा आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ मेरे विचार मैं साझा करूँ। उस दलित बेटी की उन अपराधियों ने, उन दरिंदों ने जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यह घटना 14 सितंबर की है और हम सबको मीडिया एवं अन्य माध्यमों से 29 सितंबर को पता चला कि ये घटना घटी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिनों तक के ये जो दिल्ली में जो बड़े बड़े मीडिया हाउस बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मीडिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, इन्होंने क्यों इस पर छानबीन नहीं की? इसलिए नहीं की गई कि इस खबर को लगातार 14 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरा दबाने का प्रयास किया जाता रहा, क्योंकि मीडिया के पास जो एक काम था इस दौरान वो ये था, सारा, कंगना, रिया, दीपिका, ड्रग्स, इस पूरे मामले पे आप देखें सुबह से लेकर रात तक के मीडिया हाउसेस इसी काम में लगे थे। उन्हें यूपी के इस हाथरस के इलाके में जिस हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके साथ इतने जघन्य तरीके से उसकी जीभ काट दी गई, उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके बाद उस बेटी की मृत्यु हो गई। दुख इस बात का होता है, मृत्यु होने के बाद भी आप देखिए वहाँ पर डीएम ने या कहें जिला प्रशासन ने न जाने किसके निर्देश पर रातों रात उस बेटी के शव को परिजनों को भी नहीं सौंपा और 2:30 बजे बिना परिजनों की अनुमति और बिना उपस्थिति के उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे बड़ी दुखदायी बात क्या हो सकती है? निर्ममता की हद पार हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, अभी हाल ही में आज ही कुछ आधे एक घंटे पहले मैं देख रहा था, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उस जिले के डीएम उस पीड़ित बेटी के परिवार के सदस्यों को धमका रहे हैं। ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन करवा रहा है ये? इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बना देने से बात नहीं बनेगी। हमें इस प्रकार के मीडिया हाउस का भी बहिष्कार करना चाहिए जो इन खबरों को अभी नहीं दिखा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अर्नब गोस्वामी, कहाँ है अंजना ओम कश्यप, कहाँ है रूबिका लियाकत, जो लगातार शाम होते ही, अमीश देवांगन भूल गया था नाम, शाम होते ही फुल एनर्जी के साथ जो न्यूज़ चैनल्स में बैठकर बेतुके मुद्दों पर बात करते हैं? कहाँ है वो आज? कहाँ छुपे हैं? क्या उनकी भी जबान काट दी गई है? मीडिया हाउस की भी? क्या मीडिया हाउस की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है? ऐसे हालातों में तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हिंदुस्तान में बेटी को दुर्गा, चंडी, चामुंडा, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, आदि शक्ति के रूप में, आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उस हिंदुस्तान में रह रहा हूँ जहाँ पर बेटियों के साथ इस तरीके से दुर्मम अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया के किस्से को हम नहीं भूले हैं कि कितने साल लग गए थे निर्भया को न्याय दिलाने में। आज ये घटनाएं जो सब जगह घट रही हैं, हम सब चुप क्यों हैं? किस वजह से हम सब चुप हैं? हम सबको आगे आना होगा। ये पूरे देश का कर्तव्य होगा। पूरे देश के नागरिकों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना जो आज वहाँ घटी है वो हमारे आसपास में किसी के साथ या हमारे घर के किसी सदस्य के साथ घटे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन इसके लिए हमें इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, एक संदेश देने के लिए पूरे देश को, पूरे देश के नागरिकों को एकजुट होकर एक महाअभियान चलाना पड़ेगा। मैं इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को जोड़कर इसलिए देख रहा हूँ कि हाल ही में, कल ही बलरामपुर में भी, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया और उसकी पैर की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार ये वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हम देखें, इसका विरोध करने प्रमुख विपक्षी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जब उस पीड़ित परिवार की बेटी से मिलने जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोककर उनके साथ चूमा चटकी करके राहुल जी ने ये भी कहा कि मैं धारा 144 यदि लगी है तो मैं अकेले मिलने चले जाता हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी। राहुल जी, प्रियंका जी और अन्य कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भी ले जाया गया।
यह योगी सरकार का निकम्मापन है जिसको कि ये जाहिर कर रहे हैं। मुझे एक लाइन याद आ रही है इस पे कि हर गली चौराहे नुक्कड़ पर बेटियां हैं लाचार। कहाँ है वो सब जो कहते थे मैं भी चौकीदार, चौकीदार कहते थे आप, ये चौकीदारी कर रहे हैं आप। देश में बेटियां लाचार हैं। आज उत्तर प्रदेश में मेरी नोएडा बात हो रही थी मेरे किसी परिचित के घर, वो बता रहे थे कि 7 बज जाते हैं और बेटी घर नहीं आती तो हमें तनाव होता है कि क्या हुआ होगा। इस तनाव से मुक्ति दिलाइए महाराज, कुछ कीजिए। मैं भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि वे इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सारे लोग एकजुट होकर हम सब प्रयास करें। इतना ही कहूँगा कि मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल आज भी जिंदा है। हम सब मनीषा को, हमारी इस बहन को, दलित बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम मांग करते हैं देश के कानून से कि कड़ी से कड़ी सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से बात नहीं चलेगी। इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा तत्काल 1 माह के भीतर इन आरोपियों को मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरों को भी इसका भय हो और देश में जो ये बेटियां असुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, बेटियों के भविष्य के लिए कुछ सोच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।